हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल्स इक्वेशंस के बारे में और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये एक क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन कांट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन को किसी भी फिजिकल मेथड के ज़रिए हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको वापस से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल मेथड होते क्या क्या हैं। क्लास 9th में आपने फिजिकल मेथड के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्टिलेशन, दूसरा है इवापोरेशन, तीसरा है फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और एक्सेट्रा। तो ये कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है चेंज इन स्टेट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे उसका स्टेट चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या करा, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन एक क्या होता है, हाइड्रोजन एक गैस होता है। हाइड्रोजन एक गैस होता है, ऑक्सीजन भी एक गैस होता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। जबकि वाटर क्या होता है, एक लिक्विड होता है। तो गैस से लिक्विड बन चुका है, मतलब इसका स्टेट चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है चेंज इन कलर। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके अंदर कलर के अंदर भी चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पे हो रहा है तो उसके कलर के अंदर भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास आयरन होता है, क्या होता है, आयरन, लोहा जो होता है। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। लोहा जो होता है, लोहा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। लोहा कैसा कलर का होता है, जो आयरन होता है वो ब्लैक कलर का होता है। लेकिन उसके ऊपर जब रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो लोहा का कलर चेंज होकर के कैसा हो जाता है, वो ब्राउन हो जाता है। वो कैसा कलर हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए क्या होता है, कलर भी चेंज हो सकता है। थर्ड यहाँ पे हमारे पास आता है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में भाई टेम्परेचर कैसे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बीकर बनाता हूँ। ये सपोज़ मैंने एक बीकर बना दिया और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने इसके अंदर डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मैं जिंक के डाल देता हूँ। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मैंने किसके डाल दिए यहाँ पे, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। किसके ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स डालने पे क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने क्या डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अगर आप बीकर को छू के देखोगे तो बीकर का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, बीकर गर्म हो जाएगा। तो भाई केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसमें से गैस भी निकल सकती है। इसी एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो उसमें से एक गैस निकलेगी, उसमें से गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद हम देखते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन के डेली लाइफ एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? ठीक है, केमिकल रिएक्शन के डेली लाइफ एग्जाम्पल, सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड। भाई हम आपका जो खाना पच रहा है, खाने का जो डाइजेशन है, डाइजेशन ऑफ फूड एक क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, भाई आपने जो खाना खाया, ठीक है, वो क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के जरिए वो क्या होता है, आपका जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उससे बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी एक क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। भाई दही का बनना, दही का बनना भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। भाई आप ये देखते हो कि रात को आपने क्या करा, दूध के अंदर भाई थोड़ा सा दही डाला, दही डालने के बाद सुबह क्या होता है? पूरा दूध दही बन जाता है। ये तो जादू नहीं हुआ, ये क्या होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है। मतलब ये दही के ज़रिए से बनता है, ये केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बनता है। उसके बाद है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। मतलब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, उसे भी क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। आप कमेंट में हमें बताइए कि भाई ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होने के बाद क्या बनता है। ठीक है, अभी हमने देखा था केमिकल रिएक्शन के कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, और हम कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के डेली लाइफ एग्जाम्पल और भी ज़्यादा हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे और दे रखा है बर्निंग ऑफ पेपर। जो पेपर वगैरह हम जलाते हैं, पेपर जला लो, वुड वगैरह जला लो, तो ये सारे कुछ जलना वगैरह ये क्या है? ये सब एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए होता है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बारे में आप बायोलॉजी में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस एक क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद है बेकिंग केक। जो आप केक खाते हैं, ठीक है, जो हैप्पी बर्थडे पे आप केक खाते हैं, ठीक है, तो जो केक खाते हैं, केक जो बनता है, तो केक बनना ये भी एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बनता है। उसके बाद है एसिड एंड बेस रिएक्शन। जो एसिड और बेस रिएक्शन जो होता है, एसिड और बेस मिलाने के बाद जो रिएक्शन होता है, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। एसिड एंड बेस के बारे में आप सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एसिड और बेस रिएक्शन जो होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद है वेस्ट डिकम्पोजिशन। भाई पत्ते वगैरह जो सूख करके नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उससे वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। सड़ने के बाद ये जो सड़ना है, पत्ते वगैरह का सड़ना वगैरह, वेस्ट डिकम्पोजिशन होता है, इससे बोला जाता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब हम आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टू कंपोनेंट्स। केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? फर्स्ट है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। फर्स्ट कौन सा है? रिएक्टेंट, और दूसरा कौन सा है? प्रोडक्ट। अब देखते हैं रिएक्टेंट होता क्या है। द सब्सटेंसेस हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्ट मतलब हिस्सा लेते हैं, उसे बोला जाता है रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के होने के बाद केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उसे बोला जाता है प्रोडक्ट उसे बोला जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, H2 प्लस में O2, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? H2O। क्या बना रहे हैं? H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, ये दोनों जो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? ये रिएक्टेंट हैं। ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे बोला जाता है रिएक्टेंट। और यहाँ पे क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, ठीक है, H2O बन रहा है। तो भाई H2O क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। H2O क्या है? ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है।
भाई केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें बोला जाता है भाई प्रोडक्ट, और जो सब्सटेंस भाई केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उससे क्या बोला जाता है, उसे रिएक्टेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपको शिकंजी बनाना है, तो शिकंजी बनाने के लिए आप क्या लेंगे, आप चीनी लेंगे, नींबू लेंगे, है ना, नमक लेंगे, पानी लेंगे। तो ये जो आपने जो सब्सटेंस लिए हैं इसे बोला जाएगा रिएक्टेंट, और सबको आपने मिक्स कर दिया तो आपका क्या बन गया, शिकंजी बन गया। तो शिकंजी क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या मिलता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इसको मैं लिख देता हूँ, मैग्नीशियम Mg+ में O2, मैग्नीशियम रिबन को मैंने क्या करा, जला दिया, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg+ में O2 ये जो है ये है रिएक्टेंट। तीर के जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एरो जो दिखाई दे रहा है, इसके इस साइड जो होता है, ठीक है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो होता है रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट कौन सा है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो बनते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए